नमस्ते, मैं सुमित आज़ाद आज आपके साथ एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे क्या है, ताजमहल है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ताजमहल का वाइट कलर धीरे धीरे डिग्रेड होके येलोइश कलर में कैसे चेंज होते जा रहा है, मटमैला क्यों होते जा रहा है? ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, इसका कलर जाते जा रहा है, मतलब कि ख़त्म होते जा रहा है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इसको हम साइंस की मदद से समझते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, देखेंगे एक स्टैचू है जो आपका मार्बल का बना हुआ है, जो 1908 में कुछ ऐसा दिख रहा था और 1969 में कुछ ऐसा हो गया। तो जनरली यहाँ पे कह रहा है कि मार्बल स्टैचू आर कोरेड और स्ट्रेन इन रेन वाटर आइडेंटिटी द मेन रीजन। 4 रीजन नीचे दिया हुआ है, आपको मेन रीजन को क्या करना है, आइडेंटिटी करना है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्बल का इतना सुंदर स्टैचू स्ट्रेन होके, कोरेड होके, धुल के कुछ ऐसा क्यों हो गया भाई। तो इसके पीछे का रीजन कह रहा है, मतलब कि बता रहा है कि रेन वाटर के कारण ये रीजन हुआ। तो रेन वाटर जैसे ही दिमाग में आया तो हम जानते हैं कि या तो रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा, या तो रेन वाटर का जो वैल्यू है 7 से कम होगा। दैट मीन्स जो आपका रेन वाटर का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, रेन वाटर का। मैंने बोला कि इसका पीएच वैल्यू कितना के इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो 7 के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये क्या है, आपका न्यूट्रल है। वही मैंने बोला कि एक रेन वाटर होगा जिसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो 7 से कम होगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर का रेन हो जाएगा। जनरली जो रेन है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होता रेन वाटर का जो है, यानी कि ये बेसिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, पॉल्यूशन वाला जो वाटर है वो बेसिक नेचर का हो सकता है। मान लीजिए कि रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 था और वो रेन वाटर अर्थ के ऊपर आके गिरा, अर्थ के ऊपर खाद डाला हुआ था, मतलब फर्टिलाइज़र था, उस फर्टिलाइज़र से रेन वाटर रिएक्ट करके और कैसा नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। लेकिन हम बात करेंगे जो बारिश हो रही है अर्थ के ऊपर, तो उसका जो पीएच वैल्यू है या तो 7 है या फिर आपका 7 से कम है, यानी कि नेचर कैसा है, एसिडिक है। बेसिक नेचर का जो बरसने वाला बारिश होता है उसका नेचर बेसिक नहीं होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जनरली जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो तो मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्ट कौन करेगा, तो आपका एसिड वाला जो वाटर है वो क्या करेगा, आपका मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिक रेन के पीछे का कारण क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेन होने के लिए, अगर रेन कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई आपको, तो क्लाउड चाहिए। अब क्लाउड कैसे, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि वाटर का इवेपोराइजेशन होगा, मतलब वेपोरेट होकर वाटर कहाँ जाएगा, स्काई में जाएगा और क्लाउड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एसिडिक रेन का, कि एसिडिक रेन का पीछे का रीजन क्या है। तो आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं एसिडिक रेन जिसका पीएच वैल्यू जो है आपका 7 से क्या है भाई, तो कम है। तो एसिडिक रेन जो है, क्लाउड जो बन रहा है आपका जिसमें वाटर का वेपर है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन वाटर के वेपर के साथ साथ पॉल्यूशन के साथ हो गया, मतलब कि एयर पॉल्यूशन के साथ हो गया। तो एसिडिक रेन के पीछे का मेन रीजन क्या है, तो आपका एयर पॉल्यूशन है। अब एयर पॉल्यूशन होगा कहाँ से, तो एयर पॉल्यूशन आपका स्मोक से होगा। जो स्मोक होगा, धुआं होगा, उससे होगा। अब क्या चीज़ का स्मोक, तो आपका व्हीकल का हो सकता है। व्हीकल में आप पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, ठीक है, तो उसका हो सकता है। आप केरोसिन जला रहे हैं या फिर कोल का हो सकता है, आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो स्मोक निकलेगा। या फिर जो आपका फैक्ट्रीज वगैरह से स्मोक निकल रहा है, जनरली फैक्ट्री से जो स्मोक निकलना चाहिए वो ट्रीटमेंट हो के निकलना चाहिए, ट्रीटेड स्मोक निकलना चाहिए, लेकिन जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो व्हीकल का स्मोक हो गया, आपका कोल का स्मोक हो गया, फैक्ट्रीज का जो स्मोक हो गया, या फिर आप ब्रिक्स चिमनी है उसका स्मोक हो गया, या फिर आप डस्ट पार्टिकल को, कचरा को कहीं पे रख के क्या कर दिए, जला दिए, तो उसका जो स्मोक है वो क्लाउड के साथ जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जनरली समझते हैं इसके स्मोक में निकलता क्या है, तो इसके स्मोक में या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है,
या तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यानी कि आपका एसिडिक रेन के पीछे एयर को पॉल्यूशन करने के लिए नाइट्रोजन का हाथ है, या तो सल्फर का हाथ है, या फिर हाइड्रोजन का हाथ है, जो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। तो जनरली हम बात करें नाइट्रोजन और सल्फर का, जो गाड़ी, कोयला और फैक्ट्री के धुएं से निकल रहा है। तो जनरली क्या होता है, हमने देख लिया कि एसिडिक रेन के लिए क्या जिम्मेवार है भाई, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो होता क्या है जनरली, तो ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसे धुआं होगा उड़ के क्लाउड के पास जाएगा, और क्लाउड में आपको पता है कि क्या प्रेजेंट है भाई, तो वाटर प्रेजेंट है। क्लाउड में क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो ये जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है, आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, तो नाइट्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, आपका नाइट्रिक एसिड बना देता है। और यही नाइट्रिक एसिड आपका रेन के फॉर्म में नीचे अर्थ के ऊपर आके गिरता है, और इससे बहुत सारा मॉन्यूमेंट जो है आपका धरोहर है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसे ही हम बोले कि सल्फर ऑक्साइड जो है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और ये भी बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा तो मार्बल को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। वैसे ही एक और चीज होता है आपका कि सल्फर का जो ऑक्साइड है वो रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ और बना दिया सल्फर का ट्राई ऑक्साइड। क्या बना दिया, सल्फर का ट्राई ऑक्साइड। और ये जो सल्फर का ट्राई ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके, और क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कंडीशन है सल्फर वाला में, या तो सल्फर वाटर से रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, या तो आपका सल्फर का ट्राई ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बनाया और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ये सारा का सारा मार्बल को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। जनरली डिग्रेड करेगा कैसे, तो आप याद रखेंगे कि जो मार्बल है, मार्बल का फॉर्मूला क्या है भाई आपका, तो मार्बल का फॉर्मूला है आपका CaCO3। मार्बल का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ये जनरली आपका मेटल का क्या है, कार्बोनेट है ना, क्या है आपका मेटल का कार्बोनेट। आपने एक कंडीशन पर रखा है कि मेटल का के कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं भाई, एसिड के साथ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, एसिड के साथ। जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल के बाई कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो आपको मिलता है सॉल्ट, साथ ही साथ आपको मिलता है वाटर, और साथ ही साथ मिलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ये जो मार्बल है क्या चीज का बना हुआ है भाई, तो मार्बल का फॉर्मूला ही आपका कि क्या है आपका CaCO3, ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। तो आपका मेटल का ऑक्साइड जो है, सॉरी मेटल का कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर और क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जनरली आप देखेंगे हम अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं। आप किसके किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो जनरली हम दो के साथ रिएक्शन करके दिखा देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा आपका CaNO3 का होल 2 प्लस में H2O और प्लस में CO2, ठीक है। प्लस में क्या बनाएगा, CO2। ये किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा, जनरली बबल होगा, ठीक है। और बबल किसके फॉर्म में, आपका बबल बनेगा, यानी कि गैस है, और गैस के फॉर्म में CO2 बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। H2O आपका लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और CaNO3 आपका एक्वस सॉल्यूशन में बह जाएगा। HNO3 आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और CaCO3 आपका किसके फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे कि CaCO3 अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो आपका कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट। ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, जनरली किसके फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में होगा। साथ ही साथ क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है, यानी H2O। ये किसके फॉर्म में है, आपका लिक्विड के फॉर्म में है। और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, जो किसके फॉर्म में है, आपका गैस के फॉर्म में है। अगर बात किया जाए तो ये था आपका एक्वस सॉल्यूशन, और ये था आपके सॉलिड के फॉर्म में था,
ठीक है। तो आप जनरली देखें कि इसके खराब होने के पीछे का रीजन क्या था, तो ये जो आपका मार्बल है ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब देखते हैं 4 रीजन दिया हुआ है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करना है तो जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसको हीट देंगे, है ना। क्या करना होगा, इसको गर्म करना होगा। तो जब गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए, है ना, जब क्या किए आप, हीट किए, तब जाके कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का मतलब कि कैल्शियम सॉरी आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, आपका क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो जनरली पहला करा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ब्रेक होके किसमें चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे बारिश का पानी जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये ठंडा होगा कि गर्म होगा, जनरली से बात है कि ठंडा होगा। तो गर्म होने का सवाल आता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर ऑप्शन चेक करेंगे तो पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर। अभी आपने पढ़ा इसमें पॉल्यूटेड वाटर बेसिक नेचर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किस वाटर का बात कर रहा भाई, तो रेन वाटर का बात करा। तो रेन वाटर बेसिक नेचर का होगा नहीं, रेन वाटर किस नेचर का होगा, या तो न्यूट्रल होगा या तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर, जिस वाटर का बात कर रहा है वो आपका रेन वाटर है, तो इसलिए आपका वो बेसिक नेचर का नहीं होगा। या तो रेन वाटर न्यूट्रल होता है या तो रेन वाटर एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, करेंगे पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर। तो बात सही है, यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर कौन सा है, रेन वाटर। तो रेन वाटर एसिडिक नेचर का हो सकता है। अब करें कि इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हाँ, बात सही है कि आपका पॉल्यूटेड वाटर जो एसिडिक नेचर का था वो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या किया, रिएक्शन किया, है ना। किसके साथ किया, रिएक्शन किया। यानी कि आपका मेटल का जो कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट बोलिए या फिर मेटल का बाई कार्बोनेट बोलिए, वो किसके साथ रिएक्शन किया, एसिड के साथ रिएक्शन किया। और किसका फॉर्मेशन किया, तो फॉर्मेशन किया आपका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई आपका, सही है। बात ठीक कह रहा है कि पॉल्यूटेड वाटर जो एसिडिक नेचर का है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। अब बात करेंगे ऑप्शन डी का, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसा था क्या पॉसिबल कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका पानी में घुल जाए। मान लीजिए कि आप घर पे ही एक ग्लास लीजिए या फिर एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर मार्बल को आप डाल दीजिए, आप देखिए उसमें वो घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा ना। तो ये किस कंडीशन में पढ़े थे कि जब कैल्शियम का ऑक्साइड होगा, है ना, जब कैल्शियम का ऑक्साइड होगा और ये वाटर के साथ मिलेगा तब बनेगा आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ क्या निकलेगा आपका, लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा। और ये एक तरह का एक्सोथर्मिक क्या था, रिएक्शन था। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वाटर में डिसॉल्व होगा नहीं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने का बात आता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, कि जो पॉल्यूटेड वाटर एसिड के नेचर का था उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर गया, यानी कि मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और यही रीजन था कि ये जो स्टैचू था जो अच्छा दिख रहा था, मतलब कि अच्छा था, वो कुछ सालों में, है ना, कुछ ऐसे स्ट्रेन हो गया, धुल गया। क्यों, क्योंकि जैसे इसके ऊपर एसिड पड़ा भाई तो ये सॉल्ट के फॉर्म में चेंज हो गया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया, और धीरे धीरे समय पे क्या हो गया, आपका डिग्रेड हो गया, खराब हो गया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि ताजमहल का व्हाइट कलर जो है येलोइश कलर में चेंज हो गया। ये तो जनरली बहुत ही चिंतन का विषय है कि ताजमहल जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हमारा मॉन्यूमेंट है, हमारा धरोहर है, ये खराब क्यों हो जा रहा है भाई। तो बात करेंगे कि इसके पीछे भी किसका कारण है भाई, तो एयर पॉल्यूशन ही कारण है। क्या है आपका, एयर पॉल्यूशन ही सबसे बड़ा कारण है। आपने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन आप कहाँ से निकलेगा भाई आपका, तो व्हीकल से निकलेगा, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकलेगा आपका, ठीक है, और फिर आपका कोयला वगैरह जला दिए
ठीक है, कोल वगैरह जला दिए या फिर आप डस्ट पार्टिकल को जला दिए, प्लास्टिक को जला दिए, तो उससे क्या निकलेगा, आपका एयर पॉल्यूशन होगा। और एयर पॉल्यूशन में जनरली निकलेगा क्या, तो आपका कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल सकता है और सल्फर का ऑक्साइड निकल सकता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा भाई, तो हम लोग जनरली नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बोले, है ना, कि नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड निकल रहा है और सल्फर का डाइऑक्साइड निकल रहा है। और यही नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और सल्फर का डाइऑक्साइड जब आगरा, जो ताजमहल, आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा, तो आगरा के अगल बगल में जो भी आपका ब्रिक्स का चिमनी है या फिर जो भी फैक्ट्री है या फिर जो भी व्हीकल चल रहा है, उससे निकलने वाला धुआं उड़ के किसके पास जा रहा है भाई, स्मोक जो है उड़ के ताजमहल के पास जा रहा है। और ताजमहल के बाउंड्री पे क्या हो जा रहा है, जाके चिपक जा रहा है। और जिसके कारण ताजमहल के बॉडी पे जो आपका SO2 है या फिर NO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आके चिपक जा रहा है और धीरे धीरे इसके कलर को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ हमको और आपको मिलके एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, वो क्या रहे, बरकरार रहे, है ना। क्योंकि ताजमहल वाइट कलर के लिए ही जाना जाता है। तो जनरली आपको समझ में आया होगा कि ताजमहल के कलर डिग्रेड होने के पीछे का रीजन क्या है, तो एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में भी क्या चीज़ है आपका, तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और सल्फर का डाइऑक्साइड, जो उसके बॉडी पे जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे जो हमारा ताजमहल का वाइट कलर है वो कैसा होते जा रहा है, येलोइश कलर का होते जा रहा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा।